कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने, हमेशा मांगने के लिए ही आते हो, कभी मिलने भी चले आया करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन अग्रवंशी और मैं लाया हूं आप सबके लिए एक छोटी सी स्टोरी सेठ जी की। सेठ जी के पास बहुत पैसा था और बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे ही उनकी भक्ति भी प्रभु जी में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि उस व्यापारी के पास, उस सेठ जी के पास समय नहीं था कि भगवान की पूजा कर ले। वो बहुत सारे मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन वो स्वयं कभी पूजा करने के लिए नहीं गए। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रख दिए और पुजारी को नियुक्त कर दिया कि तुम्हें सुबह शाम भगवान की पूजा करनी है। तो वो घर में बैठकर बहुत प्रसन्न होते थे कि चलो मंदिर तो बनवा दिया और पुजारी को भी नियुक्त कर दिया, वो लोग सुबह शाम भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन एक बार उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वो ऐसे संकट में फंस गए जहां उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, और जब उन्हें लगा कि मैं हर तरफ से घिर चुका हूं, पैसा कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि मैंने तो इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, भगवान को प्रसन्न किए हैं, चलो चलते हैं उन्हीं से मांगते हैं। तो सुबह सुबह इस बात पर व्यापारी ने ध्यान दिया कि बोहनी वाले समय में सबसे पहले भगवान से मैं ही बात करूंगा। इसलिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके मंदिर में व्यापारी चला गया, और वहां जाकर देखा कि एक आदमी पहले से ही लाइन में लगा हुआ है, और सेठ जी जाकर उसके पीछे खड़े होते हैं और फिर देखते हैं कि वो जो आदमी खड़ा है वो तो एक भिखारी है। और सेठ जी सोचने लगे कि ये क्या भगवान से मांगने आया है, कहीं भगवान का मन न खराब कर दे। और भिखारी देखा कि सेठ जी आए हुए हैं, भिखारी सोचने लगता है कि इनके पास तो सब कुछ है, ये क्या भगवान से मांगने आए हैं। और इतने में ही मंदिर का पट खुल जाता है और भिखारी अंदर जाता है और हाथ जोड़कर भगवान से विनती करता है कि हे भगवान, आज शाम तक आप मुझे 100 रुपया दे देना, जिससे मैं अपनी बीबी का इलाज करवा पाऊं। और यही बार बार रिपीट कर रहा है कि हे भगवान, आज शाम तक मुझे आप 100 रुपया दे देना, जिससे मैं अपनी बीबी का इलाज करवा पाऊं। सेठ जी मन ही मन सोचे ही जा रहे थे कि कहीं भिखारी कुछ अनाप शनाप ना मांग ले, जिससे भगवान नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए। इतने में ही सेठ जी अपनी पॉकेट से 100 रुपया निकालते हैं और उस भिखारी को दे देते हैं और कहते हैं कि जल्दी यहाँ से जाओ। और भिखारी बहुत प्रसन्न होता है, भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपने इतना जल्दी दे दिया। यह कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। अब आता है सेठ जी की बारी, और सेठ जी हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगते हैं कि हे भगवान, हमने आपके लिए इतना सब कुछ किया, आपके लिए मंदिर बनवाया, आपके लिए पुजारी रखा, आपके लिए पुजारी रखा सुबह शाम पूजा करने के लिए, बस आज आप हमारी एक विश पूरी कर दीजिए। हमारा बिजनेस बहुत घाटे में चल रहा है और हमें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इतने में ही भगवान जी मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं और कहने लगे कि तुमने तो एक भिखारी को 100 रुपया देकर हमारा पीछा छुड़वा दिया, अब हमें तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना होगा कि वो आए और तुम्हें 100 करोड़ रुपए देकर मुझसे तुम्हारा पीछा छुड़वा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि हे प्रभु, क्या कह रहे हो आप। भगवान ने कहा, बस यही तो सच है, तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाए, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो तब आए हो जब तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूं, सिर्फ मिलने ही चले जाते तो मैं इतना बड़ा संकट आने नहीं देता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यह समझाता है कि जहां बहुत ज्यादा मांगा जाता है वहां प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कर दीजिए। अगर मांगना ही चाहते हो तो ये मांगिए कि प्रभु मुझे सब्र दे दीजिए, धैर्य दे दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूंगा, सिर्फ सब्र दे दीजिए और अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए। और जब भी आप जाए, आप चाहे जिस नाम से पुकारते हैं उन्हें, जब उनके दर पर जाए तो सिर्फ मिलने के लिए जाए, कुछ मांगने के लिए नहीं। तो हम आशा करते हैं यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।